इस वीडियो में मैथ का एक और चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। बाकी चैप्टर जैसे कंप्लीट किए हैं, उस चैप्टर का नाम है समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क। और इस चैप्टर के सहायता से ही ना मैथ का एक और चैप्टर समाप्त कर देंगे। सेम चीज है, बस चैप्टर का नाम अलग अलग है। नल और टंकी वाला भी आप करेंगे, ठीक है। ये पार्ट 1 है। और विश्वास मानो एक छोटा बच्चा भी ना इस चैप्टर के हर सवाल को कर सकता है। मैं लिखित बोल रहा हूं, लिखित दे रहा हूं। कोई भी एग्जाम हो, भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं सरकारी नौकरी का ना, कोई भी एग्जाम हो, इस चैप्टर का कितना भी कठिन सवाल हो आप बना लोगे बाबू। और ये नहीं बोल सकते कि भैया मेरा मैथ कमजोर है। जब मैं बोल रहा हूं एक छोटा बच्चा बना सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। सिर्फ शुरुआत का ना इसका कंसेप्ट आपको सीख लेना, और बहुत बड़ा चीज नहीं है। बाकी चैप्टर मैंने आपको मैथ के इतने चैप्टर सिखा दिए हैं, और पूरा जीरो से हीरो लेवल। यानी अगर मैंने आपको ए से स्टार्ट किया है तो उस चैप्टर को पूरे जेड तक खत्म किया है। इस भरोसे के साथ कि 24 में जब आप एग्जाम में बैठने जाओगे, मेरा ये सब वीडियो देखकर मैथ का, तो आपको कम से कम एग्जाम के दिन ना आपको धोखा नहीं मिलेगा मेरे से। ये लिखित मैंने बोला है आप सभी को। और उसके पहले यह भी बोला है, अब जो भी चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उस चैप्टर को सीखने के बाद अपने किताब को खोलकर एक बार देखो सवाल लग रहा है। आप बोलते भी है भैया लगता है, फिर मैं बोलता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा, वो भी लगेगा, वो भी लगेगा। और एग्जाम के दिन धोखा भी नहीं मिलेगा। अभी तक मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस पूरा करवा दिया है, ए से जेड तक उंगली पकड़कर। यानी लेवल ए से स्टार्ट किए तो जेड तक पढ़ाए हैं। साथ ही साथ मिक्सचर, एलिगेशन, एजेस, इनकम एक्सपेंडिचर, आय वाला, पार्टनर से साझेदारी, परसेंटेज पढ़ाएं पूरा अच्छे से, अनुपात वाला सारा करवाएं। अब एक चैप्टर और आप इसमें जोड़ दो, टाइम एंड वर्क। ये पार्ट 1 है, ठीक से समझेंगे बाबू। दिल लगाना है, सिर्फ आपको दिल लगाना है। नौकरी लेना है तो ठीक है, दिल तो लगा सकते हैं ना नौकरी के लिए। अगर वो भी नहीं लगा सकते हैं तो फिर फॉर्म क्यों भरे, ये सोचना। सुनो, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको बताई भी है ना, जो भी चैप्टर आपको मैं करवा रहा हूं, जो भी चैप्टर, वो हर चैप्टर ए से स्टार्ट कर रहे हैं बाबू, एकदम ए से, और समाप्त पूरा जेड तक कर रहे हैं कोई भी चैप्टर। तो इस चैप्टर को भी ए से स्टार्ट करेंगे। और आप जब देखोगे ये चैप्टर मैंने जब आपको पूरा पढ़ा दिया, तो किताब का कोई सवाल नहीं बचा भैया जो हमसे नहीं बन रहा है। तो स्टार्ट ए से कर रहे हैं, ठीक है। आराम से सीखेंगे अब चैप्टर। सवाल बोल रहा है ए एक काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। उन्हें एक साथ काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, नॉर्मल चीज है, ठीक, सब जानते भी होंगे। मान लो ए आदमी है, ठीक है, ये किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? तो 20 दिन में कर रहा है। बी एक आदमी है, वो उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। तो पहले पता करो कि वो काम है कितना काम था। तो पूरा काम पता करने के लिए, पूरा काम, टोटल वर्क, पूरा काम पता कैसे करेंगे? तो आप ऐसा नंबर पकड़ लो जिससे 20 और 30 दोनों आपस में कट जाए। कोई भी नंबर हो, या 60 हो सकता है, 120 हो सकता है, या 360 हो सकता है, 240 हो सकता है। ऐसा नंबर पकड़ना है जिससे दोनों संख्या कट जाए। तो आप बोलेंगे भैया वो संख्या आप पकड़ लो 60, तो मान लेते हैं वो पूरा काम 60 है। कोई भी संख्या पकड़ लो जिससे दोनों कट जाए, आंसर आपका वही आएगा अंत में, ठीक है। अगर 60 काम पूरा है और इस 60 काम को करने के लिए जो ए को समय लग रहा है वो कितना लग रहा है? तो ए को समय लग रहा है 20 दिन का। यानी 20 दिन में ना वो 60 काम कर रहा है। तो प्रतिदिन वो काम कर कितना रहा है? तो 20 से 60 जाता है 3 बार में। यानी रोज का, डेली का जो काम है पर डे का, वो कितना है? ए का 3 काम है। अच्छा, इस 60 काम को करने के लिए बी को 30 दिन का समय लग रहा है। यानी रोज काम कर कितना रहा होगा? 30 दिन में 60 काम कर रहा है। यानी डेली भैया वो 2 काम कर रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है अगर ये दोनों मिल जाए तो इस 60 काम को करने में कितने दिन का समय लगेंगे? तो ये एक दिन में 3 काम कर रहा है, ये एक दिन में 2 काम कर रहा है। अगर दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में 5 काम कर लेंगे। एक दिन में काम करना है 60, दोनों को मिलकर 60 काम टोटल है, और रोज का काम भैया 5 का है।
तो 60 को अगर 5 से भागा देंगे तो ये काम आप देखोगे 12 दिन में मिलकर कर लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये हुआ कंसेप्ट, ये हुआ बाबू कंसेप्ट इस चैप्टर का। यही कंसेप्ट पे देखोगे, सेम कंसेप्ट पे, सेम चीज पर आपका 70% सवाल इस चैप्टर का आपका बनेगा, यही कंसेप्ट के ऊपर। जब आपका इफिशियंसी वाला टॉपिक आएगा तो उसको भी समझाएंगे बहुत मजे से, ठीक है। हालांकि मैंने अगले ही स्लाइड में ले लिया है ताकि पूरा आपको समझा दूं। जब इफिशियंसी पढ़ाऊंगा ना, जहां पर बहुत लोग फंसते हैं, तब ये चीज मैं आपको समझाऊंगा। अभी लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन, ठीक है। अब देखो, अब क्या बोला है, ए काम को 20 दिन में कर रहा है। ए जो है काम को 20 दिन में कर रहा है। अब फटाफट करते हैं। बी कर रहा है 15 दिन में काम को, उसी काम को। सी कर रहा है आपको 12 दिन में। तो आपको बताना है अगर तीनों आदमी मिल जाए तो इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो पूरा काम है कितना, वो काम है कितना, तो ऐसा संख्या पकड़ लो जिससे ये तीनों कट जाए, तो वो क्या निकल जाएगा, वो हमारा पूरा काम था। जिस काम को ए कर रहा था, बी कर रहा था, सी कर रहा था। तो 20, 15, 12 किससे जाता है, या एलसीएम पकड़ लो सरल भाषा में, या वो संख्या पकड़ लो जिससे ये कट जाए। आप बोलेंगे भैया 60 जो है ना वो तीनों से कटता है। 60 20 से भी कटता है, 15 से भी, 12 से भी। यानी रोज का काम ए का कितना है, ये 60 काम को करने के लिए ए को 20 दिन का समय लग रहा है। यानी रोज 3 काम कर रहा होगा ए, बी काम कर रहा है 4 और सी कर रहा है रोज काम 5। अगर तीनों मिल जाए, तीनों मिल जाए तो ये काम कर कितना लेंगे, 5 4 9 3 12। यानी डेली तीनों मिलकर 12 काम कर रहे हैं। तो 60 काम करने के लिए इनको समय कितना लगेगा, 60 को जब 12 से आप भागा देंगे तो इनको समय लगेगा 5 दिन का। यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका 5। समझ में आ रहा है, जितना समझा रहे समझ में आ रहा होगा आपको ना। आपको बस इतना ही समझते हुए चलना है। आपको लग रहा होगा भैया ये सवाल आसान लग रहा है। मैंने बोला ना आपको, मैं पूरा ए से स्टार्ट कर रहा हूं और जब तक जेड तक नहीं पहुंचूंगा कि चैप्टर समाप्त नहीं होगा। पार्ट 1 है, ठीक है। उतना से अधिक कराऊंगा, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो बोलोगे कोई हमको फ्री में मैथ पढ़ाया था, और जो भी पढ़ाया आधा अधूरा नहीं, टॉप 20 टॉप 30 टाइप 5 सवाल पढ़ लो जो रेलवे बार बार पूछता है, वैसे नहीं पढ़ाया। जो भी पढ़ाया पूरा अंत तक पढ़ाया, पूरा ठीक से पढ़ाया, उस चैप्टर को पूरा समाप्त करवाया, आप बोलोगे। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। अब एक देखो सवाल, ए काम को 20 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, सी की मदद से उस काम को 5 दिन में पूरा कर रहा है। अब सवाल क्या बोल रहा है, अब सवाल बोल रहा है, आस्ते आस्ते बढ़ रहे हैं। ये बोल रहा है ना, ए जो है काम को 20 दिन में कर रहा है, बी जो है उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। अब सी कितने दिन में कर रहा है ये नहीं दिया गया है, ये नहीं दिया गया है। ये सवाल में बोल रहा है कि सी की मदद से, सी की सहायता से उस काम को 5 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब एक बात बताओ, सी का तो पता नहीं है। अब देखो 20 और 15 किससे कटता है, तो हम बोलेंगे वो संख्या फिर 60 होगा, 60 ही हो सकता है। यानी मान लो बाबू ये पूरा काम कितना है, तो पूरा काम आप पकड़ लो, जो काम कर रहे थे ए और बी वो 60 काम था। यानी 60 काम को करने के लिए इसको 20 दिन का समय लग रहा है। यानी ये डेली 3 काम कर रहा है, ये डेली 4 काम कर रहा है। और जब सी का सहायता ले रहा है, ये दोनों ए और बी जब सी का सहायता ले रहा है तो इस 60 काम को 5 दिन में खत्म कर दे रहा है, ए बी सी तीनों मिलकर। अच्छा, इस 60 काम को 5 दिन में खत्म कर दे रहा है, 60 काम को 5 दिन में खत्म कर दे रहा है। अच्छा, ये दोनों मिलकर 1 दिन में काम कर कितना रहे, ये 3 काम कर रहा है, ये 4 काम कर रहा है, 7 काम। तो ये सी काम कर कितना रहा होगा ताकि 5 दिन में खत्म हो रहा है। अच्छा, 60 को अगर 12 से भागा दें तो होता है 5। यानी इसका मतलब यह हुआ कि 1 दिन का काम तीनों का 12 होगा। 1 दिन का काम ए बी और सी का 12 काम है, तीनों का 1 दिन का। तभी जाकर वो 60 काम 5 दिन में खत्म हो रहा है। यानी अगर ये 3 काम कर रहा है, ये 4 काम कर रहा है,
4 3 7, ये 5 करेंगे, ये तब 12 होगा। यानी सी का एक दिन का काम 5 है, समझ गए? तो तीनों का एक दिन का काम कितना हो गया? 12। और ये 60 काम था, तो 60 को जब 12 से भागा दिए तभी ये 5 दिन में काम समाप्त हो रहा है। ये तो पता निकल गया कि सी का जो काम है एक दिन का 5 है। तो आपको सवाल में बोला है सी अकेले काम कितने दिन में पूरा कर लेगा? वो 60 काम। तो काम तो 60 ही था, और सी जो है एक दिन में काम कर रहा है कितना? एक दिन में 5 ही काम कर रहा है, और सी को पूरा 60 काम करना है, तो उसको कितने दिन लगेगा? तो 60 को जब 5 से भागा दोगे तो सी को लगेगा कितना दिन? 12 दिन समय लगेगा उस काम को करने में। यानी यहां पर जो संख्या था वो कितना था? सी उस काम को 12 दिन में कर रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो आप देखोगे यहां पर क्या आ गया, एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं, एक एक स्टेप। ठीक है, अब देखो ए और बी दो दिया गया है, बी और सी दिया गया है, सी और ए दिया गया है, कुछ नहीं डरना है। अब देखो ए और बी ये किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, फिर बोला है बी और सी ये किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, फिर बोला है सी और ए ये किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। तो पहले पता करो वो पूरा काम है कितना, कितना है वो पूरा काम। तो आप देखोगे ये तीनों संख्या से कटने वाला वो संख्या 60 फिर हो सकता है। यानी भैया जो पूरा काम है वो भैया 60 है। इस 60 काम को करने के लिए ए और बी को 12 दिन का समय लग रहा है। यानी ये डेली 5 काम कर रहा होगा, ये दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर बी और सी ये दोनों मिलकर डेली 4 काम कर रहे होंगे। सी और ए इस काम को करने के लिए 20 दिन का समय लग रहा है, यानी ये डेली 3 काम कर रहे होंगे। बात बराबर? अच्छा, एक बात बताओ, एक दिन का काम है ना, तो एक दिन का काम हुआ कितना? 5 + 4 9, 9 + 3 12। ये जो 12 है वो किसका काम है? आप ये नहीं बोल सकते ए + बी + सी का एक दिन का काम 12 है, क्योंकि आप देखो एक सवाल देखो, ए 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, यानी 2 ए 2 बी 2 सी ये मिलकर एक दिन में 12 काम कर रहे हैं। यानी 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है। तो ए बी सी का एक दिन का काम कितना होगा? तो देखो अगर मैं बोलूं 2 ए 2 बी 2 सी, तो आप अगर 2 को 12 से काट देंगे तो कितना होगा? 6। यानी ए बी सी का एक दिन का काम 6 होगा। ठीक है, ये बात समझ में आया? तो ए बी सी मिलकर तीनों अगर मिल जाए तो इस 60 काम को करने में इनको समय कितना लगेगा? ए बी सी का एक दिन का काम 6 है, ये 12 काम जो था वो 2 ए 2 बी 2 सी का था, तो 2 कॉमन ले लिए। जब 2 कॉमन ले लिए तो ये हो गया a + b + c अंडर ब्रैकेट 2 से 12 गया 6 बार में, यानी ए बी सी का एक दिन का काम 6 है, और ये तीनों मिलकर 60 काम कितना दिन में कर लेंगे? तो 60 को जब 6 से भागा दोगे तो ये तीनों मिलकर इस काम को 10 दिन में पूरा कर लेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को देखोगे आप तो यहां पर क्या नजर आ रहा है, इसको भी स्मार्टली करना है। बोला है a + b, a + b किसी काम को वो 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, b + c किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, फिर c + a किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। वो पूरा काम कितना है? आप 60 पकड़ लो, 120 पकड़ लो, हम पकड़ लेते हैं 60, आप 120 भी पकड़ लीजिए, आंसर वही आएगा। ठीक है, ये है क्या? आपका पूरा काम, पूरा वर्क, टोटल वर्क। ठीक है, यानी ये 60 काम को करने के लिए 12 दिन का समय लग रहा है, यानी इसका डेली का काम 5 का, इन दोनों का 4 का, इन दोनों का 3 का। तो 5 + 4 3 12 हो गया, यानी 2 ए 2 बी 2 सी का काम 12 है। तो मैं बोलूंगा ए + बी + सी का डेली का काम कितना होगा? तो अभी आपको बताएं कि 2 ए 2 बी 2 सी का काम कितना है? 12 रोज का। तो 2 कॉमन लोगे तो आपको क्या नजर आएगा? ये चीज नजर आएगा, ये चीज, और 2 से 12 जाएगा 6 बार में, यानी a + b + c का रोज का काम 6 है भैया। ठीक है, तो आपको सवाल में बोला है a
को अकेले कार्य पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा। अब ए कैसे निकाले, तो आपको एक चीज नजर आ रहा होगा, बी और सी, बी प्लस सी का रोज का काम कितना है, इनका रोज का काम 4 का है, इनका रोज का काम 4 है। तो अगर बी प्लस सी अगर रोज 4 कर रहा है तो ए कितना कर रहा होगा, ताकि ये 6 बन गया होगा, यानी ए का रोज का काम भैया 2 का होगा। ये बात समझ पा रहे हैं, जो मैं बता रहा हूं ये चीज समझ पा रहे हैं। अगर b प्लस सी अगर 4 है रोज का काम, तो ए का कितना होगा, 6 बना होगा, ए का काम डेली 2 का होगा, और काम करना कितना है, 60 काम। तो उस 60 काम को करने के लिए ए को समय कितना लगेगा, अगर ए डेली 2 काम कर रहा है तो इस काम को करने के लिए 30 दिन का समय लगेगा। किसको, आपका ए को। अगला सवाल आपसे कुछ भी पूछता, बी पूछता, सी पूछता, तो वो भी निकल जाता सेम तरीके से। अब इस सवाल को देखो, यहां पर बोला है ए प्लस बी एक काम को 12 दिन में कर रहा है, बी प्लस सी 15 दिन में कर रहा है, सी प्लस ए 20 दिन में कर रहा है। यदि ए बी सी एक साथ कार्य करते हैं तो वो कितने दिन में दोगुना कार्य पूरा करेंगे, सेम चीज है। अब यहां पर वही चीज बार बार लिख रहे हैं, सेम चीज है, स्टेप बढ़ रहा है आपका। ये 12 दिन है, बी प्लस सी कितना है, तो ये आपका 15 है, सी प्लस ए कितना है, तो ये आपका 20 है, पूरा काम आपका कितना है, 60 है। तो ये एक दिन का काम कितना हुआ इसका, सेम वही 5, 4 और 3। तो आपका ए प्लस बी प्लस सी का रोज का काम कितना है, जो कि हम देख चुके हैं 6 का होना चाहिए। ठीक है, अब काम 60 है, ये दोगुना काम करना है, दोगुना। अच्छा, तो वे कितने दिन में दोगुना काम करेंगे, दोगुना काम। अब देखो दोगुना काम कैसे होगा, काम तो 60 है, तो 60 का डबल कितना होगा, 120। अब 120 को जब आप 6 से भागा दोगे, क्योंकि इन तीनों का एक दिन का काम तो 6 ही है, और काम का डबल 120, तो 120 काम करने के लिए तीनों को समय लगेगा कितना, तो आप बोलोगे भैया समय लगेगा आपका 20 दिन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, अब एक सवाल ये वाला है, इसको थोड़ा अलग से देखो, वही सवाल है, सेम चीज है। कभी भी आपको ऐसा सवाल मिले, कभी भी, तो आपको डरना नहीं है। एक और कंसेप्ट याद रखना, जबकि याद नहीं रखना, बस सीखना है। यदि 3 आदमी या 6 लड़के काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 4 आदमी और 12 लड़के उसी काम को पूरा कितने दिन में करेंगे। जब भी ऐसा सवाल आए, तो आपको सवाल बनाने के लिए करना क्या है ना, या तो जितना भी आदमी है उसको लड़के में बदल दो, या फिर जितना भी लड़का है उसको आदमी में बदल दो, तो आपका आंसर बहुत आराम से आ जाएगा। आप बोलेंगे भैया ये करेंगे कैसे, तो सुनिएगा। आपको बोला है 3 आदमी या 6 लड़के। देखो 3 आदमी इसी काम को 20 दिन में कर रहा है, 20 दिन में, यानी 3 आदमी 20 दिन में काम कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, वो पूरा काम है कितना। मान लो 3 आदमी है, 3 आदमी डेली कुछ काम कर रहा होगा और 20 दिन में पूरा कर लिया, यानी 3 को अगर 20 से गुना करेंगे तो ये क्या निकलता है, ये पूरा काम निकलता है। यानी भैया ये पूरा काम निकलता है, तो ये पूरा काम है। अब इसी काम को, यही काम को क्या हो रहा है, 6 लड़का कितने दिन में कर रहा है, तो वो कर रहा है भैया वो भी 20 दिन में, तो वो भी पूरा काम, ये भी पूरा काम, दोनों एक चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यही वो काम पूरा है, वही वो पूरा काम है। ठीक है, अब बोला है तो 4 आदमी और 12 लड़के, 4 आदमी प्लस 12 लड़के इसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। अब मैं बोला क्या, या तो लड़का को आदमी बना दो या आदमी को लड़का, वो कैसे बनाएंगे। अब देखो 20 से ये 20 कट जाएगा, आप देख रहे हैं एक चीज, यहां पर ये 20 से 20 कट जाएगा, क्या बचेगा, 3 आदमी बराबर 6 लड़का, और 3 से 6 कटेगा, 3 से एक बार में 1 आदमी बराबर 2 लड़का निकलेगा। ये निकल गया, 1 आदमी बराबर 2 लड़का निकल गया, 1 आदमी बराबर 2 लड़का निकल गया। यानी कहने का मतलब है, आदमी अगर एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो लड़का एक दिन में 1 काम कर। ये भी बोल सकते हैं आप सभी, ये भी बोल सकते हैं, सिंपल सा चीज है बाबू। आप ये भी मत समझो
यहां पर भी समझो आप सभी, सवाल तो यहीं पर बन गया, अगर एक आदमी बराबर दो लड़का है, एक आदमी बराबर दो लड़का है, तो इसको पूरा आदमी कैसे बना सकते हैं? चार आदमी तो है ही, अब 12 लड़का बराबर कितना आदमी होगा? तो एक आदमी बराबर दो लड़का, अगर दो लड़का को 12 कैसे बनाएंगे? 6 से गुना करेंगे तो ये 12 बन जाएगा, तो इसको 6 से गुना करेंगे तो 6 आदमी बन जाएगा। यानी भैया 12 लड़का जो है वो 6 आदमी के बराबर, तो 12 लड़का की जगह पर 6 आदमी लिख सकते हैं। यानी टोटल आदमी कितना हो जाएगा? 10। टोटल आदमी कितना हो जाएगा? 10। ये पूरा काम है 3 गुना 20, ये भी पूरा काम है, तो आदमी बनाए हैं तो आदमी वाला ले लो। तो इसको अगर हम 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा? कितना होगा आप बताओ? आप बोलोगे भैया 3 दूनी 6 आंसर, यानी उस काम को कितना दिन में करेंगे? तो 6 दिन में। ऐसे भी आप सभी जो भी है आंसर, जैसा भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन है आप निकाल सकते हो। अब बोलोगे भैया इसी चीज को लड़के में थोड़ा, आदमी लड़के में थोड़ा बदल कर दिखाइए, आंसर में कोई फर्क आ रहा है क्या? कुछ अंतर आ रहा है क्या? मतलब कुछ अंतर नहीं आएगा बाबू, अंतर जो है आपका रत्ती भर का भी नहीं आने वाला है। अब देखते हैं, अब यहां पर अगर मैं मिटा दूं और लड़के में लेकर चलूं, तो यहां पर क्या था? एक आदमी बराबर दो लड़का, यही था। और था क्या? तो आपको बताना है 4 आदमी प्लस 12 लड़के। तो लड़के बदलते हैं, 12 लड़के तो है ही, 12 लड़का तो है ही, प्लस 4 आदमी कितना होगा? इसको 4 कैसे बनाएंगे? 4 से गुना करेंगे, तो इसको 4 से गुना करेंगे तो 8 लड़का, यानी ये 4 आदमी बराबर कितना हो जाएगा? 8 लड़का हो जाएगा। 8 और 12 20 लड़का हो जाएगा, और 20 मतलब 20 से 20 कटेगा, आंसर 6 ही आएगा। कोई फर्क नहीं है आंसर में, आंसर में बाबू कोई अंतर नहीं आएगा। यहां पर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको डाउट आएगा, उसके थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो और थोड़ा डाउट आएगा, इसके थोड़ा आगे बढ़ेंगे थोड़ा और डाउट आएगा। लेकिन इसको आपको समझना है, इसी चीज को, कुछ है नहीं, सेम चीजें सेम तरीका है। यहां पर बोले ये 3 पुरुष या 6 महिला एक ही काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 12 पुरुष और 8 महिला उस कार्य को कितना दिन में करेंगे? तो 3 पुरुष है 3 आदमी है, ठीक है, किसी काम को कितना दिन में कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं 16 दिन में। अब महिला कितना है? 6 महिला है, इसी काम को कितना दिन में पूरा कर रही है? तो वो कर रही है आपका 16 दिन में। यानी आप 16 से 16 जाएगा, आप देखोगे 3 महिला बराबर 6, 3 पुरुष बराबर 6 महिला, ये 3 से जाएगा, 1 महिला बराबर 1 पुरुष बराबर 2 महिला, ये निकल गया। तो आप 12 पुरुष और 8 महिला है, सबको पुरुष में बदल दो, 12 पुरुष प्लस 8 महिला, ये 8 महिला है तो ये 12 पुरुष तो होगा ही, ये 8 महिला कितना हो सकता है? ये 8 कैसे बनेगा? 4 से गुना करेंगे, तो इसको 4 से गुना करेंगे तो 4, यानी 4, तो 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका? 16। 16 को 16 से भाग देंगे तो कितना होगा? 3 दिन। आसान है, हार्ड लग रहा है? अब इसी को आप महिला में बदलेंगे तब भी आंसर वही आएगा। देख लेते हैं। अब देखो 12 पुरुष प्लस 8 महिला दिया है, इसको 8 महिला लेने दो, 12 पुरुष बराबर कितना महिला होगा? तो इसको आप 12 कैसे बना सकते हैं? तो इसको आप 12 कैसे बना सकते हैं? जब 12 से गुना करेंगे तो 12 बनेगा, तो जब इसको 12 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा? 24, यानी 12 पुरुष बराबर 24 महिला, तो 24 महिला, 24 8 32 हो जाएगा। और 32 को जब गुना करोगे इससे 2 बार में, और 2 से 6 जाएगा 3 बार में, तब भी आंसर क्या होगा? हमारा 3 ही आएगा। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सेम चीज है, अब यहां पर देखो वही चीज है, कुछ आपको अलग से करना ही नहीं है, लेकिन समझना है यहां पर वही चीज को। यहां पर बोला है 10 पुरुष और 15 महिला मिलकर, अब क्या बोला है? 10 पुरुष और 15 महिला मिलकर। इसके पहले क्या बोल रहा था? 3 पुरुष या 6 महिला, दोनों में से कोई एक। लेकिन यहां पर बोल रहा है 10 पुरुष और 15 महिला मिलकर, यानी 10 पुरुष प्लस
कितना? 15 महिला मिलकर किसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 6 दिन में कर रहा है। तो ये पूरा काम हो रहा है। अब बोल रहा है इसी काम को करने के लिए एक आदमी, अकेला आदमी 100 दिन ले रहा है। अकेला आदमी 100 दिन ले रहा है। ये भी वही काम है पूरा, ये भी वही काम है पूरा। तो बोल रहा है तो उसी कार्य को करने के लिए अकेले एक महिला को कितना दिन लगेगा, यानी वही जो काम है उसको करने के लिए एक महिला कितने दिन का समय लगेगी। अब आप कैसे करोगे? कुछ नहीं करना है। आप यहां पर क्या करना है, 6 को 10 से गुना करोगे 60 पुरुष हो जाएगा, प्लस 15 छक्के 90 महिला हो जाएगी, और बराबर में क्या है? 100 पुरुष है। अभी जब 60 पुरुष उधर जाएगा तो क्या होगा? आप बोलेंगे 100 से घटेगा तो भैया 90 महिला है ना, ये 90 महिला बराबर 40 क्या हो जाएगा? 40 पुरुष हो जाएगा। ये बात समझ में आया? आप बोलेंगे समझ में आया। आप देखोगे जब 0 से 0 जाएगा, 0 से 0 चला गया, यानी 9 औरत बराबर 4। अब बताओ, यानी एक औरत एक दिन में 4 काम कर रही है, तो एक आदमी एक दिन में काम कितना कर रहा है? 9। यानी आदमी का एक दिन का काम अगर 9 है तो औरत का एक दिन का काम 4 है। तो पूरा काम है कितना, पहले वो पता करो। पूरा काम कितना है? तो पूरा काम कैसे निकालेंगे? तो पूरा काम किसी में फिट कर दो, आंसर निकल जाएगा। एक दिन का काम जो है आदमी का वो 9 है, और एक दिन का काम जो है औरत का वो 4 है। तो 10 आदमी है, तो एक आदमी का काम 9 है, तो 10 इंटू 9 90 हो जाएगा। 90 प्लस एक औरत का काम डेली 4 है, तो 15 चौके 60 हो जाएगा, और 9 60 कितना होता है? 150, और 150 को 6 से गुना करोगे, यानी पूरा काम भैया 900 है बराबर। यही काम उधर भी होगा, दोनों बराबर काम है। तो एक दिन का काम आदमी का 9 है, तो 9 को 1 से गुना करोगे 9, और 9 को 100 से गुना करोगे तो फिर 900 आ गया। यानी काम भैया 900 ही है। ठीक है, एक महिला को कितना दिन लगेगा उस 900 काम को पूरा करने? एक महिला एक दिन में 4 काम कर सकती है, तो 900 को जब 4 से भागा दोगे तो आंसर कितना होगा? 225 दिन का समय लगेगा। सेम चीज है, कुछ नहीं है। आई थिंक इस सवाल में आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं थोड़ा अगला सवाल, सेम सवाल। अब इस सवाल में बहुत लोग फंसते हैं, जबकि फंसने वाला कोई बात नहीं है, दिमाग लगाना है। ए बी से 2 गुना तेजी से काम करता है, और दोनों मिलकर काम को 14 दिन में पूरा करते हैं। 2 गुना तेजी से मतलब सिंपल सा चीज है, ए डबल काम कर रहा है, यानी ए अगर डेली 2 काम कर रहा है तो बी 1 काम कर रहा होगा। इस लाइन का मतलब तो यही समझ में आता है, ए बी से 2 गुना तेजी से काम कर रहा है, यानी अगर बी 1 काम कर रहा है तो ए 2 काम कर रहा होगा। यानी ये दोनों मिलकर अगर 3 काम कर रहे हैं एक दिन में, दोनों मिलकर बोला है, दोनों मिलकर इस काम को 14 दिन में पूरा कर रहे हैं। अगर दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं तो 14 दिन में पूरा कर रहे हैं, यानी कुल काम है कितना? 14 3 या 42, यानी कुल काम भैया 42 है। ठीक है, तो ए को पूरा करने में कितना समय लगेगा इस 42 काम को? ए तो एक दिन में 2 काम कर रहा है और काम 42 है, 42 को 2 से भागा दोगे, यानी ए को भैया इस काम को करने के लिए 21 दिन का समय लगेगा। अगर यही पूछता बी को समय कितना लगेगा तो 1 से भाग देते हैं, यानी बी को 42 दिन का समय लगता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो क्या बोला है, कुछ नहीं फंसना है। ए एक काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है, यानी ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 5 दिन में पूरा कर रहा है। यदि सी की क्षमता, दक्षता, यानी सी का जो क्षमता है वो ए और बी के बराबर है, तो पूरा काम ये तीनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? अब सी कितना दिन में कर रहा है ये तो नहीं पता है, ये 20 दिन में कर रहा है, ये 5 दिन में कर रहा है, यानी जो पूरा काम है वो 60 हो सकता है या 100 हो सकता है, जो पकड़ लो 40 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, जिससे दोनों संख्या कट जाए।
हम पकड़ लेते हैं 60, ये पूरा काम है। ठीक है, ये पूरा काम 60 है। इस 60 काम को करने के लिए ए को 20 दिन का समय लग रहा है, यानी ए जो है भैया वो डेली 3 काम कर रहा होगा, और बी जो है भैया वो डेली 12 काम कर रहा होगा। और सवाल में बोला है जो सी का क्षमता है काम करने का वो ए और बी के बराबर है, यानी ए और बी दोनों मिलकर जितना काम कर रहे हैं उतना अकेले कौन काम कर रहा है, सी कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ए अगर डेली 3 काम कर रहा है, बी 12 काम कर रहा है, और दोनों का क्षमता एक दिन का 15 है, यानी सी अकेले एक दिन में 15 काम कर रहा होगा, इन दोनों के बराबर। अब तीनों अगर मिल जाए तो एक दिन में काम कितना कर ले रहे हैं, 15 12 27 प्लस 3 30, यानी एक दिन का काम इनका 30 है। काम करना है 60 तीनों को मिलकर, इनको समय लगेगा कितना, 60 को 30 से भागा देंगे, यानी इनको समय लगेगा बाबू 2 दिन का। ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल को देखते हैं। यहां पर कुछ इफिशियंसी वाला सवाल आ गया क्या, हाँ, वर्क इफिशियंसी, जबकि आसान है। जब आप इसको करते हैं ना, इसको छोड़ते नहीं, इसको करेंगे हम लोग, क्योंकि अभी इफिशियंसी को हम लोग पूरा डेप्थ में नहीं है, बहुत शुरुआत है, तो आप समझ जाएंगे। बोला है ए कार्य को 20 दिन में कर रहा है, ए काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 16 दिन में कर रहा है। सी के बारे में क्या बोला है, सी की जो कार्य कुशलता है वो ए और बी का कुल कार्य कुशलता का 33.3% है। तो बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं पूरा काम है कितना। तो 20 16 किससे कटता है, 16 5 80, 20 चौके 80, यानी पूरा काम अगर 80 है और इस 80 काम को करने के लिए ए को 20 दिन का समय लग रहा है, यानी डेली ये 4 काम कर रहा होगा, बी डेली 5 काम कर रहा होगा, ये दोनों मिलकर डेली 9 काम कर ले रहे हैं, कौन, ए प्लस बी। और जी सी का जो क्षमता है ए और बी का कितना है, 33.5% है। 33.5% को हम लोग भिन्न में क्या बोलते हैं, तो आपको पता है 33.5% बोलिए या भैया 1/3 बोलिए, दोनों बराबर हैं, ये परसेंटेज में आप सिखाए हैं। तो जो सी का क्षमता होगा इन दोनों का 1/3 के बराबर है। इसका 1/3 कितना होगा, जब 9 से 3 काटो, 3 से 9 काटोगे 3 बार में, यानी जो सी का क्षमता है एक दिन का वो कितना है, वो 3 है। ठीक है, ये तो निकल गया हमारा। तो तीनों मिलकर एक दिन में काम कर कितना रहे, 5 4 9, 9 3 12, यानी इनका तीनों का एक दिन का काम 12 है, और तीनों को मिलकर 80 काम करना है। तो वो काम कितने दिन में होगा, 80 को जब आप 12 से भागा दोगे तो कितना होगा, ऑप्शन देखते हैं ना, 12 छक्के 72, 12 छक्के 72 और 72 और 8, तो ये तो होगा, क्लियर नजर आ रहा है, 12 से जाएगा, 12 छक्के 72 है, 8/12 दिन लगेगा तीनों को मिलकर काम। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्लास था। ये चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है, मैंने बोला ना ए बी सी अभी आराम से पढ़ाएंगे, लेकिन आराम से मतलब ये नहीं कि बहुत दिन तक करवाएंगे, और 2 से 3 क्लास, अधिक से अधिक 3 क्लास। इतने क्लास के बाद आप देखोगे आपका एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद जब आप 24 में एग्जाम देने जाओगे ना, आप सिर्फ बोलना कोई टीचर हमको मैथ ऐसे पढ़ाया था, जो भी पढ़ाया पूरा कंप्लीट पढ़ाया, टॉप 10 टॉप 5, रेलवे में 2 टाइप के क्वेश्चन बार बार आते हैं ये पढ़ लो, वैसे नहीं पढ़ाया। ठीक है, अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए जितने लोग भी देख रहे हैं। जय हिंद।